भाजपा मतदाता अभिनंदन समारोह में छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मतदाताओं के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन्हीं के कड़े परिश्रम के चलते देश के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तीसरी बार उनके नेतृत्व में सरकार बनी। हम लोगों ने विधानसभा में 54 सीटें जीती। ऐसे सभी देवतुल्य मतदाताओं को मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से और आपका विधायक होने के नाते, आपका सेवक होने के नाते आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आपको अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के लिए सरकार नहीं बनती है, बल्कि सेवा के भाव से ही सरकार बनती है। जायसवाल ने कहा कि भाजपा में संख्या बल का कोई महत्व नहीं है, बल्कि वह जैसे भी जिस स्थान पर रहती है, जन आकांक्षाओं के अनुसार ही सेवा कार्य करके समस्याओं के निदान को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि देवतुल्य मतदाताओं के सभी सपने आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार तथा छत्तीसगढ़ में पूर्व सरकार द्वारा दवा खरीदी किए गए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के संबंध में भी जवाब दिए गए। पूरे देश में जो हमारे मतदाता हैं, जिनके आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 54 सीटें प्राप्त करके सरकार बनाई है। तो ऐसे देवतुल्य मतदाताओं को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया, ऐसे मतदाताओं का अभिनंदन का कार्यक्रम था। देखिए, अक्सर चुनाव में सभी जगह एक बराबर रिजल्ट नहीं आता। हमारे मनेंद्रगढ़ विधानसभा में ही देख लीजिए, चिरमिरी का अलग रिजल्ट रहता है, खड़गवां का अलग रहता है, मनेंद्रगढ़ का अलग रहता है। चूँकि कई स्थितियां और परिस्थितियां चुनाव में होती हैं, परंतु ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारे जो एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार देश में बनी है। और एक कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी जो 99 सीट पाए हैं, अभी वो भ्रमित हैं कि 100 में से उनको 99 मिला है, इतना उत्साह मना रहे हैं, जबकि वो भूल गए हैं कि 545 में जो है 99 सीट मिला है। और भारतीय जनता पार्टी को अकेले जितना सीट मिला है, उतने पूरी उनकी इंडी गठबंधन को नहीं मिला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के ऊपर कार्यकर्ताओं का, हमारे मतदाताओं का एक भरोसा था, और हम लोगों ने पूरे देश में उनका अभिनंदन करने का निर्णय लिया है। ये छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने 11 में से 10 सीटें जीती, और कोरबा लोकसभा हार का कारण आप भी जानते हैं कि किस कदर कांग्रेस ने झूठ का, अफवाहों का बाजार को फैलाया। आप मंत्री हैं, अब अन्य राज्यों के बारे में भी बोल सकते हैं। नहीं, मैं पहले छत्तीसगढ़ की बता रहा हूँ, बाकी जो अन्य प्रदेश है वहाँ भी कार्यकर्ताओं ने काम किया। लेकिन ये इस प्रकार का इनका जो संविधान समाप्त करने का, आरक्षण समाप्त करने का इनका जो दुष्प्रचार है, और इन्होंने जो 8,500 का बोगस फार्म लोगों को भरवाया, वो कहीं न कहीं उसमें सफल रहे। हम लोग उसको काउंटर करने में सफल नहीं हो पाए, इस कारण से कांग्रेस की झूठ की जीत हुई। मंत्री जी अच्छे से जा सकता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की नगरीय निकायों में पूरी सरकार बनेगी, हमारे प्रतिनिधि बनेंगे, क्योंकि जनता जानती है कि जब तक भाजपा की वहाँ अध्यक्ष या महापौर नहीं बनाएंगे, तब तक विकास उस स्पीड से नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस की स्पीड को जनता देख चुकी है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके बारे में मैंने बताया था कि जो 100 में 99 पाए हैं, उसको 545 में 99 समझ रहे हैं। अब उनके बारे में तो देश का एक एक बच्चा जानता है। जो पिछली सरकार रही, वो खरीदी कर रही थी आपका जो दवाइयों का, आरोप यह है कि 5 रुपये की जो ब्लड सैंपल लेने की जो है, वो आपका हजारों में, आखिर अभी तक उसमें जांच क्यों नहीं बैठी है? आखिर जो दवा का घोटाला हुआ है, उसमें जांच कब बैठेगी? उस पर जांच चालू है, और इसको पूरी खरीदी के प्रकरण को सीएजी ने ऑडिट में अपना ले लिया है। सीएजी के जो अधिकारी हैं और हमारे जो
हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनकी ज्वाइंट बैठक हो चुकी है। जल्द ही इस पर जांच होकर रिपोर्ट सामने आएगी। CCN सार्क न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।